नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वंदे मातरम, जय महाकाल। जी हाँ, मैं आपका दोस्त अभिजीत उपाध्याय और ये व्लॉग स्पेशली होने वाला है बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन उज्जैन के लिए। तो मैं मेरे घर से निकला हूँ, 23 किलोमीटर का सफ़र करके अभी रेलगाँव पहुँचा हूँ और रेलगाँव से देखता हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हिच हाइकिंग करूँ और देखते कितनी देर में लिफ्ट मिलती है। अभी करीबन हो रहे हैं 10:15 के करीब हिच हाइकिंग मतलब लिफ्ट लेने का सोच रहा हूँ। तो देखते हैं कि कितनी देर में लिफ्ट मिलती है और बस यही है, लिफ्ट लेकर के जाने का सोचा हूँ, नहीं तो फिर गाड़ी है ही। तो रेलगाँव से 20 मिनट में मुझे लिफ्ट मिली थी। करीबन 5-7 गाड़ियों से मैंने बात करी थी कि लिफ्ट मिल जाएगी क्या, तो उन्होंने मना करा और 5-7 को मैंने हाथ दिया था, उन्होंने रोकी नहीं। तो करीबन ऐसी जोड़ लो आप 15-16 गाड़ियाँ हो चुकी थी। फिर एक भैया मुझे मिले जो बाइक से थे, हॉर्नेट से। वो आए जॉनी इब्राहिम बनकर मेरी ज़िंदगी में और उन्होंने धूम मचा दी। वो अभी बस यहाँ पर एक समोसा खा रहे हैं, मिलवाता हूँ मैं आपको उनसे, उनको थैंक यू बोलना है मुझे। और भैया मुझे रेलगाँव में मिले, फिर भैया खंडवा से, तो अपने निमाड़ के बंदे मुझे मिले तो काफ़ी मदद कर दी। तो आई रियली थैंक यू सो मच भैया फॉर लिफ्टिंग। कि होटल का फेमस कलाकंद है। किसी सिटी में घूमना चाहे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चूज़ करें, वो काफ़ी आपको किफ़ायती रहेगा और आप एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी कम पैसों में जा पाओगे, तो वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो इसलिए आप वही चूज़ करें अगर आपको पैसे बचाना हो तो, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। अभी सुबह के 6:30 बज रही है और मैं निकल गया हूँ उज्जैन के लिए। तो पहले तो थोड़ी नींद पूरी कर लेता हूँ और एक बात तो ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप उज्जैन के लिए बस पकड़ोगे तो आप रेलवे स्टेशन से थोड़ी आगे आकर स्टेशन पर आ जाए, उसके सामने से, या फिर थोड़ा और आगे आकर साई मंदिर है वहाँ से बस पकड़ सकते हैं। क्योंकि जब वो बस स्टेशन से बस निकलती है तो ये 500 मीटर का सफ़र तय करने में वो करीबन आधा घंटा से 45 मिनट तो उसमें ही लगा देती है। तो आप अपना टाइम सेव करने के लिए थोड़ा आगे आ जाओ फटाक से चल कर और वहाँ से कोई सी बस पकड़ सकते हो। पहुँच चुका उज्जैन महाकाल की नगरी अवंतिका में। सुबह के 10 बज चुके हैं और अब मैं घर से निकल रहा हूँ। मेरे साथ मेरे मासी के लड़के हैं शुभम भैया, उनसे जा कर के फिर हम लोग साथ में भी हम जाएंगे और कुछ विज़िट प्लेसेस में जो भी टेम्पल्स है वो आज विज़िट करूँगा, बाकी कल करूँगा। तो चलिए चलते हैं। तो मेरे भाई बंधु बहनों परिवारजनों दोस्तों, अभी मैं महाकाल मंदिर आ चुका हूँ और उज्जैन को मंदिरों का गढ़ कहा जाता है। बोलते हैं ऐसा कि अगर आप एक थैले में मतलब चावल लेकर के चलो और उसको हर मुट्ठी एक एक मंदिर पर भी चढ़ाओ तो आपके चावल ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उज्जैन के जो मंदिर है वो ख़त्म नहीं होंगे। तो यहाँ पर इतने सारे मंदिर है और अब मैं बस दर्शन करने जा रहा हूँ। टिकट लगता है 250 रुपये वाला, जहाँ पर आपको 15 से 20 मिनट में दर्शन हो जाएंगे, और ये फ्री वाला है जिसमें आपको करीबन 1 घंटा लगेगा। अभी फ़िलहाल ऐसी कोई आपको सर्टिफिकेट वगैरह नहीं लगेगा, वैक्सीन वाला, और मोबाइल वगैरह भी आप ले जा सकते हो। मुझे लगा कि शायद अलाउ नहीं होगा तो मैं बाहर से शूट कर लूँगा, पर अच्छी बात है कि मैं यहाँ पर चलते चलते मेरा ब्लॉग बना पा रहा हूँ। महाकाल में होने वाली भस्म काल क्रिया के रूप में परिभाषित है। पहले भगवान का पानी से अभिषेक होता है, उसके बाद पंचामृत से फिर उनके तमाम वैभव श्रृंगार किए जाते हैं, फिर उसके बाद भस्म आरती होती है और फिर वापस शिव भगवान अपने मूल स्वरूप में आ जाते हैं राजा बनने के बाद। में यही दर्शाती है कि जन्म, जीवन और मृत्यु, आखिरी में सब कुछ राख हो जाना है। जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, तो भगवान शिव तीनों ही है जो बिगाड़ सकते हैं, आखिरी में सब कुछ खत्म कर सकते हैं, वो सब कुछ बना भी सकते हैं। महाकाल मंदिर है वो विश्व में सिर्फ एक ही शिवलिंग है जो दक्षिण की ओर मुख करके है। गढ़कालिका मंदिर में दर्शन करे हैं और गढ़कालिका माँ कालिदास जी की आराध्य देवी थी। काल भैरव मंदिर में आ चुका हूँ और अभी थोड़ी देर बाद दर्शन करने जाऊँगा। लंबी लाइन लगी हुई है और बाबा भैरव का ऐसा चमत्कार है कि उनको यहाँ पर शराब चढ़ती है, तो चांदी की प्लेट रहती है, उसमें वो ऐसे शराब डालते हैं और भगवान के मुख पर लगाते हैं और वो शराब गायब हो जाती है। मैं एक बार पहले 4th में आया था, तब ये ऐसा कुछ बना हुआ नहीं था,
तो यहाँ पर रिसर्च वगैरह भी चल रही थी साइंटिस्ट की, पर अब भगवान का चमत्कार ऐसा कुछ पता चल रहा है क्या कि कहाँ जाती है। उन्हें ऐसा लगता था कि इधर ही कुछ टैंकर वैंकर में से निकाल करके गायब कर देते होंगे। तो यहाँ भगवान साक्षात भैरव जी है जो कि मदिरा पान करते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ भरतरी गुफा में दर्शन करने के लिए। तो जो राजा भरतरी है उन्हीं की प्रतिमा है इस गुफा में, और वो राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। यानी कुछ इस प्रकार से है कि राजा भरतरी की 3 पत्नियां थी, उनमें से वो उनकी तीसरी पत्नी पिंगला को काफ़ी अति प्रेम करते थे, उन पर मोहित थे। और एक बार गुरुजी उनके यहाँ पर उज्जैन में, जी गोरखनाथ थे गुरुजी, वो आए और उन्होंने एक फल राजा भरतरी को दिया और कहा कि आप इसे खाओगे तो आप हमेशा जवान और कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। तो फिर उसको उन्होंने सोचा कि ये फल मैं अपनी पत्नी को दे देता हूँ ताकि वो जवान रहे और उसे बुढ़ापा न आए। तो हुआ यूँ कि वो किसी उनके राज्य के कोतवाल पर मोहित थी, तो उन्होंने उसे ले लिया। और कोतवाल एक वेश्या पर मोहित था, तो कोतवाल ने उस वेश्या को ले लिया। और वेश्या ने सोचा कि अगर मैं ये फल खा लूँगी और हमेशा जवान रहूँगी तो मुझे ऐसे ही नरक जैसा जीवन हमेशा जीना पड़ेगा। तो वो सोचती है कि इससे अच्छा ये मैं फल अपने राजा को दे दूँ ताकि वो अपनी प्रजा की सेवा कर सके। और जब वो वेश्या वो फल राजा को देती है तो वो सोचते कि आपको ये फल कहाँ से मिला। और फिर वो ऐसे ही वापस उल्टी साइकिल चलाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये फल तो उन्होंने उनकी पत्नी को दिया था और उन्होंने सब ऐसा पूरा हुआ। तो फिर उनका सब इन चीज़ों से जो बोलते ना कि ये सब जीवन तो मोह माया है, तो उन्हें पता चलता है और वो फिर भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं और इस गुफा में आकर के तपस्या करते हैं। तो इस गुफा का नाम भरतरी गुफा है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मैंने थोड़ी ढंग से कही।